नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारी जो संज्ञा की सीरीज चल रही थी, इसका आज कोशिश करेंगे कि अंतिम वीडियो हो। ठीक है, इसको आज खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो हमने भाववाचक संज्ञा के निर्माण पर बात की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी चरण पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से सर्वनाम से आपका भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम हमारा अगला चैप्टर है। संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम के बारे में आप लोग अभी बस इतना समझ लीजिए कि संज्ञा के नाम के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वो आपका सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला रवि जा रहा है, तो मैंने रवि की जगह क्या लिखा? वह। तो मैंने क्या बोला? वह जा रहा है। तो जो रवि को रिप्लेस किया वह ने, तो रवि तो आपका संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जबकि वह आपका क्या है? विशेषण। वह आपका क्या रहेगा? सर्वनाम रहेगा। ठीक है, वह क्या रहेगा? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा का स्थान लेने वाले शब्द हिंदी में क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप लोग एक लाइन छोड़ के साइड में इन डालेगा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण डैश कीजिएगा और दो कॉलम बनाइए। एक साइड लिखिए आपका क्या? सर्वनाम, और एक साइड क्या लिखना है आपने? भाववाचक संज्ञा। एक साइड लिखना है सर्वनाम, एक साइड लिखना है भाववाचक संज्ञा। चलिए हम कुछ सर्वनाम शब्द पकड़ते हैं। जैसे मैंने लिखा अपना, मैंने क्या लिखा? अपना। जैसे मैंने लिखा आप, जैसे मैंने क्या लिखा? आप। अपना लिखा, आप लिखा। इसके अलावा मैंने लिखा मम। क्या लिखा आपका? मम लिख लिया। ठीक है, एक लिख लिया अहम। ये दोनों मैंने कहां से ले लिए? दो हिंदी वाले ले लिए, दो कहां से ले लिए? आपका संस्कृत से। ठीक है, अब अगर अपना से भाववाचक संज्ञा बनानी है, यानी कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन। देखो, आप अपना को तो छू सकते हैं ना, लेकिन अपनापन को नहीं छू सकते। ठीक है, वो तो केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप बोला तो आपसे बनेगा आपा। आपसे क्या बनेगा? आपा। जैसे बोलते हैं ना आपा खो दिया। ठीक है, तो आपा मतलब अपने आप में जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, आपा, ये आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मम, मम से बनेगा आपका ममत्व। मम से क्या बनेगा आपका? ममत्व बनेगा। और जैसे अहम की अगर बात करें तो अहम से बनेगा आपका अहंकार। अहम से क्या बनेगा आपका? अहंकार बनेगा। ठीक है, अहम से क्या बन गया आपका? अहंकार। तो ये कुछ शब्द हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है, जिनसे आप क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनसे हमने क्या बनाई? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसका नंबर 3 हिंट डालिएगा। पहला हमने किससे बनाया? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई। अब एक दो लाइन छोड़ के नंबर 3 हिंट डालिएगा। इसको लिखिएगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। एक दो लाइन छोड़ के साइड में डालेगा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना या विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना या फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना या विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, डैश कीजिएगा। अब देखिए, डैश करके आपने फिर 4 कॉलम बना लेना है। ठीक है, एक साइड ऐसे लिखिएगा विशेषण भाववाचक संज्ञा, फिर लिखिएगा विशेषण भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण, और फिर यहां भी लिखिएगा आपका क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब विशेषण को अगर समझें तो इस चैप्टर मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद हम विशेषण, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? विशेषण। अब विशेषण किसको बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही हिंदी में विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला रवि लड़का है, तो रवि क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने बोला रवि बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या शब्द यूज किया गया? अच्छा। यानी कि रवि की विशेषता क्या है? अच्छा होना। जैसे मैंने बोला काला भालू, भालू की विशेषता क्या है? काला होना। मैंने बोला गहरी नदी, नदी की विशेषता क्या है? गहरी होना। मैंने बोला तेज बालक, तो बालक की विशेषता क्या है? तेज होना। यानी कि हिंदी में वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाएंगे वही क्या कहलाएंगे? आपका विशेषण। तो हम लोग कुछ विशेषण शब्द लेते हैं और इनसे क्या बनाने का प्रयास करते हैं? आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक शब्द लिया, जैसे मैंने लिखा आपका, जैसे लिखा सुंदर। क्या लिखा आपका? सुंदर। तो सुंदर से अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये आपका या तो सौंदर्य बनेगा, या तो क्या बनेगा आपका? सौंदर्य, या फिर क्या बनेगा आपका? सुंदरता। क्या बनेगा? सुंदरता। ठीक है, सौंदर्य या सुंदरता। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा अच्छा। अच्छा, आप लोग खुद भी, जैसे मैंने बुरा लिखा, जैसे मैंने योग्य लिखा, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा से क्या बनेगा आपका? खुद बताइए। अच्छाई। क्या बनेगा? अच्छाई बनेगा बाबू। ठीक है, अच्छा से क्या बनेगा? अच्छाई। ऐसे बुरा से क्या बनेगा? बुराई। बुरा से क्या बनेगा आपका? बुराई बनेगा। योग्य से क्या बनेगा? योग्यता। योग्य से क्या बनेगा आपका? योग्यता। योग्य से क्या बना? वो योग्यता बना। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा भावुक, पवित्र, वीर और खट्टा। मैंने लिखा एक भावुक लिखा, ठीक है, एक क्या लिखा? वीर, एक वीर लिख लिया। ठीक है, एक लिख लिया मैंने पवित्र, पवित्र, और एक लिख लिया क्या? खट्टा। एक क्या लिख लिया? खट्टा। ठीक है, तो भावुक से आपका क्या बनेगा? भावुकता। भावुक से क्या बनना बाबू? भावुकता बनेगा। ठीक है, वीर से क्या बनेगा? वीरता या वीरत्व। वीर से क्या बनेगा? वीरता, या इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? वीरत्व। वीरता या वीरत्व। पवित्र से बनेगा पवित्रता। पवित्र से बनेगा आपका क्या? पवित्रता। ठीक है, खट्टा से बनेगा खट्टास।
खट्टा से क्या बना, खटास। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उस साइड लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपका, इसके बाद हमने बोला धीर बोला, शुद्ध बोला। जैसे मैंने बोला धीर, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका, क्या विशेषण क्या ले लिया, धीर ले लिया। ठीक है, एक ले लिया शुद्ध, एक धीर ले लिया, एक क्या ले लिया, शुद्ध ले लिया। एक धीर ले लिया, एक क्या ले लिया, शुद्ध ले लिया। ललित ले लिया, हरा ले लिया। ठीक है, एक ललित बोला और एक क्या बोला, हरा ले लिया। ललित ले लिया, हरा ले लिया। इसके अलावा लाल, सफ़ेद, भोला, ईमानदार। ठीक है, लाल, सफ़ेद, भोला। अगला ले लिया मैंने जैसे ईमानदार। अगला क्या ले लिया, ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, तो देखिए कैसे बनना है। धीर से आपका क्या बनेगा, ईमानदार। ठीक है, धीर से आपका क्या बनेगा, धैर्य। धीर से क्या बनेगा आपका, धैर्य बनेगा। ठीक है, शुद्ध से क्या बनेगा, शुद्धता। शुद्ध से क्या बना, शुद्धता बना। शुद्ध से क्या बन गया, शुद्धता बन गया। ठीक है, धैर्य बन गया। ठीक है, अच्छा धैर्य के साथ में इसको धीरता भी बोल सकते हैं। ठीक है, धैर्य के साथ एक और शब्द यूज हो सकता है आपका, क्या, धीरता। ठीक है, शुद्ध। ललित से क्या बन गया आपका, जैसे ललित से बनेगा आपका लालित्य या ललित्य। ठीक है, ललित से लिखिएगा लालित्य। ललित से क्या लिखिएगा, लालित्य लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका हरा है, हरा से बनेगा आपका हरियाली। हरा से क्या बनेगा आपका, हरियाली। लाली से बन गया आपका लालिमा। लाली से क्या बन गया, लालिमा। सफ़ेद से बन गया सफ़ेदी। सफ़ेद से क्या बन गया आपका, सफ़ेदी बन गया। ठीक है, भोला से बन गया भोलापन। भोला से क्या बन गया, भोलापन बन गया। ठीक है, ईमानदार से आपका क्या बन गया, ईमानदारी। ईमानदार से क्या बन गया आपका, ईमानदारी बन गया। ठीक है, ईमानदार से क्या बन गया, ईमानदारी बन गया। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो, जैसे साहस भी लिख लीजिए। साहस से बन गया आपका साहसी। साहस से क्या बन गया आपका, साहसी। तो हमने कुछ विशेषण शब्द पकड़े और विशेषण शब्दों से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता। ठीक है, ललित से लालित्य बन गया, भोला से भोलापन, साहस से साहसी, पवित्र से पवित्रता। ठीक, तो ये तीसरा प्रकार था भाववाचक संज्ञा के निर्माण का। और हमने किससे, विशेषण से क्या बनाई आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक दो लाइन छोड़िएगा और अगली हिंट डालेगा। एक दो लाइन छोड़ के अगली हिंट डालेगा और इसको लिखिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। अगली हिंट डालेगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। तो हम देखते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना, हैंड डालिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, आपको चार बना लीजिए। ठीक है, ये कम ही एग्जाम्पल वैसे इसके, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, एक साइड लिख लीजिए क्रिया और एक साइड क्या लिख लिया हमने, भाववाचक संज्ञा। एक साइड क्या लिख लिया, भाववाचक संज्ञा। तो हमने इसमें, इस टॉपिक में क्या करना है कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब क्रिया किसको बोलते हैं, हिंदी में किसी भी कार्य का करना या होना। ठीक है, कोई भी आप कार्य करें या कोई कार्य स्वतः ही हो जाए तो कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। यानी कि हिंदी में अगर कोई भी काम हो रहा है तो आप उसको किस नाम से उच्चारित करेंगे, उसको क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिया। चलिए, तो हम क्रिया से क्या बनाएंगे आपका, भाववाचक संज्ञाएं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपका लड़ना, चढ़ना, मैंने लिखा लड़ना। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या लिखा, चढ़ना, चढ़ना। मैंने लिखा थकना, थकना। ठीक है, क्या लिखा, थकना। इसके अलावा कुछ और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा भटकना, जीतना, चुनना। भटकना, जीतना, जीतना। फिर एक मैंने लिखा चुनना। एक क्या लिख लिया मैंने, चुनना। इसके अलावा मैंने लिख लिया हंसना, लूटना, बनाना और सजाना। क्या लिख लिया, एक लिख लिया हंसना, एक लिख लिया बनाना। चलिए भी यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एक दो एग्जाम्पल और उनको फिर देखते हैं। देखिए, जैसे लड़ना से क्या बनेगा बताइए, एक ऐसी चीज़ बनानी है लड़ना से जिसको आप महसूस कर सकें, जिसे छुआ ना जा सके। तो लड़ना का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, लड़ाई। क्या बनेगा आपका, लड़ना से क्या बनेगा बाबू, लड़ाई। ये क्या बना आपका, लड़ाई। ठीक है, जैसे चढ़ना है क्या बनेगा, चढ़ाई। चढ़ना से क्या बनेगा आपका, चढ़ाई। ठीक है, जैसे थकना है क्या बनेगा, थकाई। थकाई या फिर थकावट। थकाई या क्या लिख सकते हैं हम लोग, थकावट लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भटकना है क्या बनेगा, भटकाओ। क्या बनेगा, भटकाओ बनेगा। ठीक है, भटकना से क्या बनेगा आपका, भटकाओ। जैसे जीतना है, इससे क्या बनेगा, जीत। जीतना से क्या बनेगा आपका, जीत बनेगा। फिर जैसे चुनना है, चुनना से क्या बनेगा आपका, चुनाव बनेगा। चुनना से क्या बनेगा आपका, चुनाव बनेगा। ठीक है, फिर हंसना है, हंसना से क्या बना आपका, हंसी। हंसना से क्या बनेगा आपका, हंसी। ठीक है, जैसे बनाना है, बनाने से क्या बनेगा, बनावट। बनाना से क्या बना, बनावट बना। ठीक है, बनाना से क्या बनेगा आपका, बनावट। एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया लूटना, एक लिख लिया सजाना। एक मैंने क्या लिख लिया, एक लिख लिया लूटना, लूटना लिख लिया। ठीक है, और एक क्या लिख लिया, सजाना। एक क्या लिखा, सजाना। ठीक है, तो लूटना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी बताइए, लूटना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, लूट। लूटना की भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी आपका, लूट रहेगी। ठीक है, ये क्या होगा, इससे क्या बना आपका, लूट बना। ठीक है, अच्छा जैसे आपका सजाना है, क्या बनेगा इससे, सजावट। तो सजाना की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी आपका, सजावट बनेगी। ठीक है गाइस, तो ये था क्रिया से क्या बनाना आपका, भाववाचक संज्ञा बनाना। इतने एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, इतना इनफ है आपके समझने के लिए। देखिए एग्जाम्पल तो लाखों हो सकते हैं, लेकिन
बस एक समझने के लिए अगर 5-7 एग्जाम्पल देख लिए, थोड़ा हल्का फुल्का अपने माइंड में इमेज टाइप की बन जाती है चीज़ों। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अगर आपके दिमाग में चीज़ें होंगी तो फिर आसानी से आप क्वेश्चन वहाँ टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका लास्ट जो इसमें बच गया है वो देख लेते हैं, और ये है आपका अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय लिखिए या क्रिया विशेषण जो भी लिखते हैं अव्यय लिख लीजिए, फिर बाद में पढ़ाएंगे बाबू। ठीक है, अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं आपका। ठीक, जो कारक लिंग वचन और कारक लिंग वचन और काल के आधार पर नहीं बदलते, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो आप लोग हिंट डालेगा, एक दो लाइन छोड़िए। अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना। बस 4-5 एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा की रचना। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वही दो डैश करके 2 कॉलम बनाने हैं, एक साइड अव्यय एक साइड भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे अव्यय में मैंने लिखा तेज, अव्यय में मैंने क्या लिखा? तेज। परस्पर, अभी चैप्टर पढ़ना है हमने, अभी चैप्टर आएगा वो पूरा, उसको वहाँ पढ़ाएंगे। मैंने तेज लिखा, परस्पर लिखा। ठीक है, दूर निकट नीचे लिखा, दूर लिख लिया। एक लिख लिया आपका क्या? निकट। एक लिख लिया आपका नीचे। एक काम कीजिएगा, इसको निकट लिखिएगा, दूर मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा निकट, निकट लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या ले लिया आपका? एक लिख लिया नीचे, एक लिख लिया समीप। ठीक है, एक क्या लिख लिया आपका? नीचे, और एक क्या लिख लिया आपका? समीप। एक क्या लिख लिया? समीप। ठीक है, तो ये कुछ अव्यय हैं। अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी में काल, कारक, लिंग और वचन के आधार पे नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम तेज चलता है, फिर लिंग बदलो, क्या बनेगा? सीता तेज चलती है। फिर वचन बदलें, वे तेज चलते हैं। तो तेज समय तेजी रहना वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लिंग और वचन बदलने पे, तो ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाएं, जैसे तेज है तो तेज से आपका क्या बनेगा? तेजी। तेज से आपका क्या बनेगा? तेजी। जैसे परस्पर है, इससे बनेगा पारस्पर्य। क्या बनेगा? पारस्पर्य बनेगा। ठीक है, जैसे आपका क्या है? निकट, इससे बनेगा निकटता। इससे क्या बनेगा? आपका निकटता बनेगा। जैसे आपका नीचे है तो इससे क्या बनेगा? नीचता। इससे क्या बनेगा? आपका नीचता। ठीक है, इससे क्या बनेगा? आपका नीचता। एक काम कीजिए, इसको नीचाई लिखिएगा, इसको नीचाई लिखिएगा। ठीक है, नीचाई या नीचता भी चल सकता है, नीचाई ऑब्लिक नीचता दोनों लिख लीजिए। ठीक है, नीचाई ऑब्लिक नीचता। ठीक है, इसके अलावा समीप है, क्या बनेगा आपका? समीपता, समीपता, समीपता। ठीक है, तो ये रहा बाबू भाववाचक संज्ञा का क्या रचना। अलग अलग तरीके से हमने 4-5 तरीके से देखा कि भाववाचक संज्ञा को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, और इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो एक तो जातिवाचक से भाववाचक बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा आपका विशेषण से भाववाचक इंपॉर्टेंट है और क्रिया से भाववाचक इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से सुन लीजिए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां से प्रश्न बन सकता है। और तीसरा आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो अव्यय और जो आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक, कल हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, आज करना था लेकिन एक्चुअली वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें 5-7-8 मिनट का। कल हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे। और अंत में यही कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाइए। और मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर कल हम लोग आमने सामने होंगे और हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम।